इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। औरों को छोड़ो, अपने दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदले। वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है, देखा या नहीं देखा? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। बताओ, इस देश में इज्जत की जिंदगी के लिए आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बताओ। तो ये तभी होगा जब आप लोग संकल्प ले लोगे। लोगे नहीं लोगे संकल्प? रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में वो उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं? अगर खुश नहीं हो तो इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो, ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है, देखा या नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की है। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है, इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में, इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूं, लेकिन आप ये सोचो, संजय मल्होत्रा जैसे भी ट्रैक्टर लगा करके कच्ची रोड को बनवा लें। ये संजय मल्होत्रा कहाँ है?
ये संजय मल्होत्रा कहाँ? इधर आओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जल्दी। मुखिया जी ये संजय मल्होत्रा मुखिया हमारा भाई खजूरा पंचायत वाला, इसने दिन रात अपना ट्रैक्टर लगा के आपके और मेरे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने का काम किया। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ सब लोग। प्यारे साथियों, मैं आपको जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के बारे में, उनकी वाणियों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। एक बार जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जब अपनी स्थान पे बैठे हुए थे, ऐसे ही लोग जनता को उपदेश दे रहे थे, तो जनता के बीच से एक साथी खड़ा हुआ। उसने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हम यहाँ मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, फिर भी हमारे साथ जुल्म जातीय अत्याचार क्यों होता है? हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? हमें सुख सुविधा का जीवन क्यों नहीं मिलता? तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने एक संदेश उनको देने का काम किया। वही संदेश मैं आपको यहाँ देने का काम कर रहा हूँ। जगत गुरु जी ने कहा कि रविदास मानु सुखी बसन्नु, सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। जगत गुरु जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज माही अपना राज लाओ, और अगर मरने के बाद चाहिए तो वो शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगा। अगर जीते जी इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजकाज लाओ। ये बात 600 साल पहले सतगुरु महाराज कह के गए, और उन्होंने कहा जो सामने संगत थी कि महाराज जी राज तो अभी भी है, राजाओं का राज तो है, लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज भी नीति में होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भय डर ना हो, जहां किसी का अपमान ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुख सुविधाएं हो। और ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया। मैंने पार्लियामेंट में भी आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि बेगमपुरा राज होना चाहिए। जब मैंने बात कही तो मुझे कई नेताओं ने पूछा कि भैया ये बेगमपुरा राज क्या होता है? तो मैंने उनको बताया कि बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। ये विचार 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज पूरी दुनिया को देके गए हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिनके यहाँ ऐसे कुल गुरु जन्मे हो, जिस देश में ऐसे संत जन्मे हो, उस देश में 80 करोड़ लोग रोटी के लिए मोहताज हो, ये चिंता का सबब है। उसका एकमात्र कारण ये है कि आज इस देश में बेगमपुरा राज नहीं है। जहां बेगमपुरा राज है वहां जनता खुशहाल है। इसी महाराज जी की इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा। जो बात उन्होंने कही कि स्वराज माही, उसी को बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा? पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता सारे तालों की चाबी है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। अर्थात राजनीतिक सत्ता के जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हो। मैं आपको इस धाम पे खड़े होकर चैलेंज से कह रहा हूं, आप राजनीतिक ताकत बना लो। जिस चीज की तरफ हाथ आप रख दोगे
वो आपके चरणों में पड़ी होगी, इस बात का यही बात साहब काशीराम जी ने अपनी क्लास 1 की नौकरी छोड़ के गांव-गांव जाके, घर-घर जाके लोगों को समझाने का काम किया और अपना पूरा जीवन इस हक वंचित समाज में भाईचारा पैदा करने और इनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगा दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग सीख समझ नहीं पाए, उसके कारण आज भी हमारे बुरे हाल है। आप मुझसे प्यार करते हो नहीं करते हो, जरा हाथ उठा के बताओ। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो खुद से क्यों नहीं प्यार करते हो? जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो मुझसे प्यार करने का क्या फायदा है? जब तक आप अपना भला नहीं करोगे, अपने लिए सुख सुविधा नहीं तैयार करोगे, अपने लिए इज्जत की जिंदगी तैयार नहीं करोगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की बात पे पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे पहरा दे दो, एक बार मान्यवर काशीराम साहब की बात पे पहरा दे दो और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहम की भीख मांगेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, और जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, आप महसूस करके देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। गांव में गरीब और अमीर पूरा मिला जुला समाज रहता है। यहां खड़ा हुआ एक गरीब हाथ उठा के बताए कि किसी पैसे वाले ने उनका हाथ पकड़ के उनकी गरीबी दूर करने का काम किया हो। जितने लोग यहाँ खड़े हो, जरा हाथ उठा के बताओ। जो गांव में रह के आपका दुख दर्द देख के, आपके आंसू देख के, आपके फटे कपड़े देख के, आपका टूटा हुआ मकान देख के जिसका दिल नहीं पसीजता, क्या वो आपका भला कभी कर सकता है? क्या आप कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो, कभी किसी के पीछे जाके खड़े हो जाते हो? आपको समझ नहीं आया कि जो गांव में रह के आपके आंसू देख के आपका भला नहीं कर सकता, अपने हिस्से से एक रोटी आपको नहीं दे सकता, वो आपका और आपके बच्चों का जीवन भविष्य कैसे बनाने का काम करेगा? आपको समझ नहीं आया मेरे लोगों। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तब तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मेरी ताकत नहीं बनोगे, मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, मुझे मजबूत नहीं करोगे और अपनी शक्ति नहीं बनाओगे। मैं अभी मथुरा में गया, आपने देखा मथुरा में 2 बच्चों की शादी जो है वो किसी कारण से जो है वो टूट गई। मेरे मन में इतनी तकलीफ हुई, मैं उस गांव में गया और मैंने लोगों से ऐसे अपील की, मैं धन्यवाद दूंगा उस परिवार को जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंचा था, कल सुबह, तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। उस परिवार की इज्जत वापस मिलने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूं। जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूं तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुल्म जाति किसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो फिर एक मौका चंद्रशेखर आजाद को भी दो कि मैं आपकी लड़ाई को लड़ सकूं।
जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहर बन के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मानवर काशी राम साहब के नक्शे कदम पे चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मानवर काशी राम साहब ने देखा। तो गाड़ी के पीछे भागने से, झंडा लहराने से, नारा लगाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे ताकत? नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करो। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? और अगर ताकत दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है नहीं पता है? अगर ताकत दोगे तो आपको दुगनी ताकत मिलेगी, आपको हक अधिकार मिलेंगे अगर आप ताकत देने का काम करो। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से मुझे रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। मैं अपने इस शानदार कमेटी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तस से मस न होते हुए ये कह दिया कि अगर मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद होगा। मैं आपका मुख्य अतिथि नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। और इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे ये चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा वैसे वैसे इसके लोग भी मजबूत होंगे। ये बहुजन समाज मजबूत होगा, इनको कमजोर करना है, इसलिए वो लोग ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो बदलाव नहीं हो सकता। सड़कों पे तो मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप पे जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ कल लखनऊ में मैं लड़ूंगा जाके, उसके खिलाफ यहाँ बिहार में पटना में भी हम लोग लड़े, उसके खिलाफ उड़ीसा के भुवनेश्वर में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ राजस्थान में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ झारखंड में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ दिल्ली में हम लोग लड़े। लेकिन जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, रोजगार चाहते हो, महंगाई से निजात चाहते हो, अच्छे हॉस्पिटल चाहते हो। एक हॉस्पिटल आपके यहाँ नहीं है जहाँ बीमार होने पे आप अपने बच्चे को ले जा लो। इतने बुरे हाल इस क्षेत्र के हैं, यहाँ से आपको बनारस भागना पड़ता है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो, फिर आप देखना कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और मैं तो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहा हूं, आप बताओ करता हूं नहीं करता हूं काम? तो फैसला आपको करना है कि चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है या इसी हाल में रहना है। बताओ, ताकत देनी है नहीं देनी? बताओ, बेगमपुरा बसाना है नहीं बसाना है? बताओ, ये अन्याय अत्याचार रोकना है नहीं रोकना है? बताओ, अपनी ताकत बना के और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है नहीं करना है? बताओ, बताओ, इस देश में इज्जत की जिंदगी के लिए आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? बताओ। तो ये तभी होगा जब आप लोग संकल्प ले लोगे। लोगे नहीं लोगे संकल्प? तो फिर दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो, क्योंकि अब तो जंग चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मुझे निपटा के इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, आपने देखा नहीं देखा? लेकिन जिसके ऊपर इतने लोगों का प्यार हो, माँ बहनों का आशीर्वाद हो, और जिसके सर पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ हो,
वो इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। मेरी बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार इस धाम के जीर्णोद्धार के मामले को भी हम लोग पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे और अगली बार जब ये दिन आएगा तो मुझे विश्वास है कि यहाँ से यहाँ तक एक पक्की सड़क जो है वो बनने का काम होगा, ऐसा भी मेरा विश्वास है। बाकी आप सबके लिए मंगल कामनाएं और आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जोरदार नारा लगाओ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर और भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद और आप सबकी भी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।